एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फोबूस्ट। कुछ टाइम पहले हमने अपने चैनल पे 2 वीडियोस डाली थी। नंबर 1 वाज अबाउट वीएलएसआई स्कोप इन फ्यूचर, जिसमें हमने बात की थी कि वीएलएसआई इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होने वाला है। लाइक मेनी कंपनीज आर वर्किंग ऑन 2 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी नोड, सो व्हाट आफ्टर दैट। एंड इन सेकंड वीडियो वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ओपन सोर्स कैड टूल्स अवेलेबल फॉर वीएलएसआई डिजाइन। वीएलएसआई इंडस्ट्री में जो भी टूल्स यूज होते हैं उनके लाइसेंसिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वीडियो में हमने बताया था कि कौन से ऐसे ओपन सोर्स फ्री टूल्स अवेलेबल हैं जिनका यूज़ करके एक स्टूडेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वीएलएसआई प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। इन दोनों वीडियो को आप में से काफ़ी सारे लोगों ने देखा था और उसके बाद आप में से काफ़ी सारे लोगों का कमेंट ये था कि वीएलएसआई इंडस्ट्री में कौन कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। वीएलएसआई इंडस्ट्री एक बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है, इसके अंदर बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। तो एज अ फ्रेशर ये कैसे डिसाइड करें कि विच जॉब प्रोफाइल इज बेस्ट सूटेड फॉर यू, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सैलरी ग्रोथ क्या होती है, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस ये थे, बट डोंट वरी, वी हियर यू। नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम कवर करेंगे डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स के बारे में जो कि वीएलएसआई इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगी। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग द क्विक नोटिफिकेशंस। नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीएलएसआई इंडस्ट्री से ही रिलेटेड एक जॉब प्रोफाइल के बारे में जो कि है एनालॉग डिजाइन जॉब प्रोफाइल। इससे पहले हम वीडियो की डिटेल में जाएं, मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन एनालॉग डिज़ाइन जॉब प्रोफाइल के बारे में, किस तरीके की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इस प्रोफाइल में। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट डिविजन्स के बारे में एनालॉग डिज़ाइन प्रोफाइल से रिलेटेड। उसके बाद हम नेक्स्ट टच करेंगे ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज पार्ट को, एंड इन लास्ट हम बात करेंगे सैलरी एंड पर्क्स के बारे में जो कि इस जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड होंगी। करते हैं एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियरिंग जॉब प्रोफाइल के बारे में। इस प्रोफाइल को समझने के लिए एक सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं। लेट्स से आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है टेम्परेचर सेंसर डिज़ाइन करने का। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रॉब्लम को मल्टीपल सेगमेंट्स में डिकोड करना होगा। आपको एक ऐसे सर्किट की नीड होगी जिसका वोल्टेज या करंट टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ लीनियरली इंक्रीज हो। उस सर्किट के थ्रू आप वोल्टेज या करंट को कैप्चर कर सकते हो जो कि टेम्परेचर के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करेगा। अब आपको एक ऐसा सर्किट चाहिए होगा जो एनालॉग नेचर ऑफ वोल्टेज या करंट को डिजिटल में कन्वर्ट कर सके, जिसके लिए आपको एडीसी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की नीड होगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक छोटे से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीपल सर्किट्स की नीड है, पीटैट या सीटैट वोल्टेज करंट सोर्स की नीड है, देन हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स की नीड है। सो थ्रू दिस एग्जाम्पल आपको एक आइडिया मिला होगा कि एक एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है। ऑब्वियसली जो मैंने काम यहाँ पे बताया, एज अ फ्रेशर जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो ये काम आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होता। बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड करने का काम करते हैं। देन देयर आर डिफरेंट टीम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन विच टेक केयर्स ऑफ द डिफरेंट ब्लॉक्स। तो एज अ फ्रेशर आप किसी टीम में किसी एक छोटे ब्लॉक पे ही काम स्टार्ट करते हो, बट योर एक्सपेक्टेशन वुड बी टू डिज़ाइन अ सर्किट विच शुड बी एबल टू मीट द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द कस्टमर। समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इतनी चैलेंजिंग हो सकती हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर या सर्किट के थ्रू उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व नहीं किया जा सकता। सो एज एन एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि आप कुछ नई सर्किट या आर्किटेक्चर के साथ उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करो। सो इन शॉर्ट, एज एन एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो भी सर्किट आपको डिज़ाइन करने को दिया गया है, यू नीड टू डिज़ाइन दैट सर्किट एंड देन यू नीड टू सिमुलेट इट एंड नीड टू चेक वेदर इट इज़ एबल टू मीट द गिवन स्पेसिफिकेशन आर नॉट। अब बात करते हैं डिफरेंट डिविजन्स आर टीम्स इन एनालॉग डिज़ाइन जॉब प्रोफाइल। ब्रॉडर टर्म एनालॉग डिज़ाइन को 4 बेसिक टीम्स में डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज डेटा कन्वर्टर्स एंड पीवीटी सेंसर्स टीम, द सेकेंड वन इज सीरियल लिंक्स टीम, द थर्ड वन इज पावर मैनेजमेंट आईसी टीम्स एंड द फोर्थ वन इज लॉजिक लाइब्रेरीज टीम। डेटा कन्वर्टर्स एंड पीवीटी सेंसर्स टीम डील करती है डिजाइनिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स एंड पीवीटी सेंसर्स। सीरियल लिंक्स टीम डील करती है डिजाइनिंग ऑफ हाई स्पीड डेटा ट्रांसमीटर एंड रिसीवर सर्किट्स।
पावर मैनेजमेंट आईसी टीम डील करती है डिजाइनिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर मैनेजमेंट आईपीस सच एज रेगुलेटर्स, बैंड गैप जनरेटर्स। लॉजिक लाइब्रेरीज टीम डील्स करती है डिजाइनिंग ऑफ स्टैंडर्ड सेल लाइब्रेरीज विच आर बेसिकली द कलेक्शन ऑफ लॉजिक गेट्स। Now I am sure you must be able to get the depth of analog design, and it is also evident from this that how good the opportunities could be in this field. अब बात करते हैं growth and opportunities related to this field. जैसा कि अभी आपने देखा इतनी सारी डिफरेंट टीम्स हैं एनालॉग डिज़ाइन में, सो डेफिनेटली वर्क वाइज एंड अपॉर्चुनिटीज़ वाइज कोई भी कमी नहीं होने वाली इस फील्ड में। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड यू माइट गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू एनालॉग डिज़ाइन। बात करें सैलरी एंड पर्क्स की फॉर एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर्स, सो एज अ फ्रेशर इन इंडिया यू मे एक्सपेक्ट अ स्टार्टिंग सैलरी ऑफ 12 to 14 lakh per annum. Whereas in US you can expect a starting salary of $120,000 to $150,000. Talking about perk, this field is highly rewarding. Depending on आपके पास कितने skill set है, you can make a decent amount of income through this field. This field is more about creative mindset, so no AI is going to impact this field in near future. That's all about analog design engineer job profile from this video. I hope कि आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा. If you think so, please share this video with your friends. Do like this video, and if you haven't subscribed this channel, please do subscribe.